तो कल जो हम लोग पढ़ रहे थे, कल हम लोग पढ़े थे कि रजिस्टर को कैसे पहचानते हैं, क्या करते हैं, उसका कलर क्या होता है। उसी में एक ऐसा रजिस्टर था जो हम बताए थे, टीडीआर रजिस्टर होता है, जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है। मतलब टीडीआर का मतलब होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर। तो कल तक तो जो हम लोग पढ़े थे तो वो तो क्लियर है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे टीडीआर के साथ साथ रजिस्टर का टाइप और मेजरमेंट। तो जो रजिस्टर हम लोग जान रहे हैं उस रजिस्टर का मेजरमेंट कैसे करते हैं, मतलब मेजरमेंट करने का क्या टेक्निक है। तो है कोई रजिस्टर, मतलब कि किन्हीं को आइडिया है कि रजिस्टर कैसे हम लोग मेजर करते हैं, तो बताइए। रजिस्टर का मेजरमेंट बताइए, बोलिए। है, नहीं पता? रजिस्टर तो है, सबको पता होगा। ओम्स ओम्स में मेजरमेंट करते हैं सर। ओम्स में मेजरमेंट करते हैं, ओम्स में, किलो ओम्स में, सब में मेजरमेंट करते हैं। अब देखिए, देखिए बोर्ड एक डाल देते हैं बोर्ड में। अच्छा, पेट का है। अब रजिस्टर का मेजरमेंट में एक चीज देखिए क्या होगा। स्क्रीन शेयर हो गया है? ये रजिस्टर मान लीजिए है। अगर ये रजिस्टर है तो इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ये मान लीजिए मल्टीमीटर है। दो प्रोब लगा हुआ है, एक रेड प्रोब और एक ब्लैक प्रोब। ये दो पॉइंट पर रजिस्टर को मेजरमेंट करते टाइम किस किस चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला स्टेप कि रजिस्टर का अगर जब कभी भी आप चेक कर रहे हैं तो जो भी मल्टीमीटर है उसमें अगर रोटेटरी चेंज करने के लिए है 2 किलो ओम, 20 किलो ओम, 200 किलो ओम, 2000 किलो ओम, तो आप रोटेटरी को चेंज करिएगा अगर किसी भी रजिस्टर का वैल्यू नहीं दे रहा है तब। सबसे पहले रजिस्टर को किस मोड पर लगाया था, ओम मोड पर। मल्टीमीटर को किस मोड में डाल दे, ओम मोड पर। जैसे ही ओम मोड पर डालेंगे तो आपको अब कंपोनेंट के साथ क्या करना है, तो कंपोनेंट के साथ में आपको इस दो पॉइंट पर रखना होगा। जिस तरह से मान लीजिए ये रजिस्टर है तो इसके इस पॉइंट पर रखे और इस पॉइंट पर रखे। जो वैल्यू ओम मोड में देगा, जो वैल्यू ओम मोड में देगा वही रजिस्टर का वैल्यू होगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि कोई पीला मल्टीमीटर यूज करते हैं तो उनमें चेंज करना पड़ेगा। अगर रजिस्टर का कोई वैल्यू नहीं दे रहा है तो रोटेटरी को घुमाइए, 2 किलो ओम से 20 किलो ओम पर ले जाइए, 20 से 200 किलो ओम पर ले जाइए। इस तरह से रोटेटरी करिएगा तब जा करके उसका वैल्यू देगा। लेकिन इसमें बचना किस किस चीज से है, रजिस्टर का मेजरमेंट करते टाइम किस किस चीज से बचना है। तो सबसे पहले जब आप रजिस्टर का मेजरमेंट करते हैं तो आपका उंगली, आपके बॉडी में भी रेजिस्टेंस वैल्यू है, तो आपका उंगली उसके प्रोब से टच नहीं करना चाहिए। अगर आपका उंगली मल्टीमीटर के प्रोब से टच करता है तो रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू में चेंज आ जाएगा। जब कभी भी रजिस्टर को नापते हैं तो उसको ग्राउंड के साथ में मेजरमेंट करने का कोशिश नहीं करिएगा। जब कभी भी रजिस्टर्ड को मेजर करना है तो उसके साथ में कोई भी बैटरी और कोई भी चार्जर नहीं लगा हुआ होना चाहिए। ये तीन चीज का ध्यान खास करके रखिएगा रजिस्टर मेजरमेंट करते टाइम। रजिस्टर का मेजरमेंट सो सिंपल है, कुछ भी नहीं है उतना कि आपको दिक्कत होगा। मतलब एक रजिस्टर का हर कंपोनेंट का एक टेक्निक होता है मेजरमेंट का। जैसे कैपेसिटर को हम लोग नाप रहे थे, दोनों प्रोब को यहाँ पर टच कर रहे थे और फ्राड मोड में डाल रहे थे, तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वैल्यू आ रहा था। तो रजिस्टर को भी ऐसे ही दो प्रोब यहाँ पर टच करेंगे और इसका रेजिस्टेंस वैल्यू आ जाएगा। लेकिन इस दोनों में एक अंतर है
कि कोई भी कंपोनेंट जब बोर्ड में लगा रहता है तो वो एक्चुअल वैल्यू में नहीं होता है। एक्चुअल वैल्यू का मतलब उसमें कुछ ना कुछ टॉलरेंस होता है। क्या होता है उसमें? टॉलरेंस। अब टॉलरेंस होता क्या है? किसी भी कंपोनेंट का वैल्यू हाई हो जाना, प्लस हो जाना और माइनस हो जाना ऑटोमेटिकली ड्यू टू वर्किंग ऑन बोर्ड, मतलब बोर्ड में लगे हुए के कारण उसके रेजिस्टेंस वैल्यू में या कैपेसिटेंस वैल्यू में जो भी वैल्यू कम होता है उसको क्या बोलते हैं? टॉलरेंस। मतलब अगर आपका वैल्यू प्लस और माइनस रहे, लिख दे कहीं पर कि +-1%, इसका मतलब ये समझ जाइए कि अगर 10 किलो ओम का है तो उसका 10 किलो ओम का 1% जो होगा वो क्या हो जाएगा? कम रहेगा तो भी चलेगा। 10% का एक वैल्यू प्लस रहेगा तो भी चलेगा। मान लीजिए जैसे कि 100 किलो ओम का एक रजिस्टर है, उस पे हम लिख करके रख दिए +-5%। इसका मतलब है कि 105 किलो ओम का भी रजिस्टर चलेगा। यहाँ पर 100 किलो ओम का रजिस्टर है और यहाँ पर टॉलरेंस लिखा हुआ 5%। इसका मतलब है कि अगर 5% टॉलरेंस रखा हुआ है तो आपके माइंड में प्लस और माइनस आ जाना चाहिए कि +5%, तो 100 का 5% 5 होता है। तो 5 + 100 बराबर 105, और 100 - 5 बराबर 95। मतलब आपका 95 से लेकर के 105 के बीच में अगर कोई भी रजिस्टर है तो वो आपका क्या होगा? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहीं पर अचानक से रजिस्टर 20%, 30%, 40% टॉलरेंस हो जाता है और डाउन होता है, तो वही रजिस्टर क्या होता है? खराब हो जाता है। वही रजिस्टर क्या हो जाता है? खराब होता है। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, कैपेसिटर शॉर्ट होता है। पॉइंट नोट कर लीजिएगा, कैपेसिटर क्या होता है? शॉर्ट होता है। रजिस्टर शॉर्ट नहीं होता। रजिस्टर क्या होता है? ओपन। अब रजिस्टर पर दोनों साइड से बीप आ रहा है ना, तो इसका वजह क्या है? कैपेसिटर, डायोड, आईसी। रजिस्टर जिम्मेवार नहीं होता है। शॉर्ट में रजिस्टर क्या होता है? जिम्मेवार नहीं होता है। रजिस्टर क्या हो जाता है? ओपन होता है। रजिस्टर अगर खराब होगा ना तो उसमें दो चीज हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस वैल्यू जो है हाई हो जाएगा और रेजिस्टेंस वैल्यू लो हो जाएगा। अब इसमें रजिस्टर को थोड़ा सा समझिए और डीप से कि कैसे एक रजिस्टर काम करता है और कैसे उसका वैल्यू हाई होता है और हाई में क्या करना चाहिए और लो में क्या करना चाहिए। यहाँ पर बता, एक रजिस्टर के साथ में उसका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगा? या तो बढ़ेगा, हाई होगा, या तो क्या होगा? लो हो जाएगा। रेजिस्टेंस वैल्यू सभी लोगों को पता है कि किसी रजिस्टर का वैल्यू अगर 100 किलो ओम है, किसी रजिस्टर का वैल्यू 2 किलो ओम है, 200 किलो ओम है, किसी का 2 किलो ओम है, तो ये जो 200 है, दो, और ये जो 100 है, ये सारा का रेजिस्टेंस वैल्यू है। सारा क्या है? रेजिस्टेंस वैल्यू। लेकिन इसका रेजिस्टेंस वैल्यू जो होता है ये सारा रेजिस्टेंस है। और ये 100 किलो ओम क्या है? रेजिस्टर है। एक रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर है, लेकिन इसमें जो वैल्यू वो रेजिस्टेंस है। तो एक रेजिस्टर में जो वैल्यू होता है वो उसका रेजिस्टेंस होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो करंट के फ्लो को कम करता है और ज्यादा करता है, उसी के अकॉर्डिंग वोल्टेज का डिवाइड करता है, उसी के अकॉर्डिंग सेंस सर्किट बनता है। तो रेजिस्टेंस वैल्यू हाई और लो कब होता है? तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी चीज जब यूजेज में होता है, यूज होता है, तो उसका वैल्यू इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। कैसे? तो एक एग्जांपल देते हैं, दो एग्जांपल देंगे और दोनों एग्जांपल को माइंड में पूरी तरह से सेट कर लीजिए। सीमेंट, बालू और गिट्टी का मिक्सर, मतलब सीमेंट, बालू और गिट्टी का मिक्सर एक दिन लगा दीजिए, दूसरे दिन उसको क्या देना होगा? पानी। और जितना पानी देंगे उतना ठोस हो जाएगा, हो जाता है। उसी तरह से मिट्टी, जितना मिट्टी देंगे, जितना मिट्टी अगर है उसका गीला कर लीजिए, जितना पानी देंगे उतना वो लूज होते चला जाएगा। मतलब कहने का क्या मतलब है? यहाँ सेंस हमारा जो है समझाने का, वो ये है कि एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू अपने आप हाई हो सकता है। किस चीज से? फ्लो ऑफ करंट के कारण। जब करंट उसमें फ्लो हो रहा है, मतलब करंट क्या है? पानी, समझ लीजिए करंट क्या है? पानी।
तो पानी है और मिक्सचर हमारा मिट्टी और बालू और सीमेंट का है। तो जब रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू हाई हो जा रहा है तो मिक्सचर बालू और सीमेंट था, मतलब पानी डालने पर बालू और सीमेंट क्या होता है, हार्ड होते चल जाता है। क्यों? जब घर बनाते होंगे तो आप लोग जब पानी डाल रहे हैं तो उसका क्या हार्डनेस आता है उसमें। दैट द सेम चीज, वही चीज है यहाँ रजिस्टर का। जब फ्लो ऑफ करंट होता है, मतलब फ्लो ऑफ करंट अगर हो रहा है तो यूजेज होते होते, मतलब यूजेज होते होते उसका इतना ज्यादा यूज होता है सर्किट में कि जिसके कारण वो क्या हो जाता है कि उसका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हो जाता है, हाई होने लगता है। और जब इतना ज्यादा यूजेज हो जाता है कि उसका रेजिस्टेंस वैल्यू लो होने लगता है। जैसे एक बाइक को लीजिए, बाइक के टायर को लीजिए, आप यूज करते हैं तो उसका टायर घिसता है, घिसते घिसते एक टाइम ऐसा होता है कि वो ज्यादातर पंक्चर होने लगता है। तब आप क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। एज एक वही सेम टाइप ऑफ रजिस्टर है। रजिस्टर खराब होने के पीछे क्या लॉजिक है, तो लॉजिक ये है कि जितना ज्यादा यूज हो रहा है, जितना ज्यादा सर्किट काम कर रहा है, ऑटोमेटिकली वो रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू लो हो सकता है या ऑटोमेटिकली रजिस्टेंस का रेजिस्टेंस वैल्यू हाई हो सकता है। लेकिन कितना परसेंट चांस है, तो एक एक अनुमान के अकॉर्डिंग जितना एक्सपीरियंस है उसमें रजिस्टर का वैल्यू ज्यादातर केसेस में आपको हाई मिलेगा। ज्यादातर केसेस में क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। मात्र 20 से 25% केसेज ऐसा होएगा जहां पर रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू क्या मिलेगा, लो मिलेगा। रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू क्या मिलेगा, लो मिलेगा। तो ऑटोमेटिकली बिना वाटर डैमेज, बिना कुछ किए हुए रजिस्टर का वैल्यू हाई और लो हो सकता है ड्यू टू यूजेज। किसके यूजेज? क्योंकि ऑलवेज आपका सर्किट जब ऑन होता है तो उसमें करंट का फ्लो होता है। तो करंट का फ्लो होते होते, मतलब अगर कोई टायर चल रहा है तो घिसते चलेगा तो घिसेगा ही, और घिसेगा तो पंक्चर होगा ही, उसका थिकनेस डाउन होगा ही। तो उसी तरह से रजिस्टर का भी है। अब रजिस्टर वाटर डैमेज से भी रजिस्टर ओपन होता है। रजिस्टर क्या होता है, वाटर डैमेज से ओपन होता है। कोई भी रजिस्टर, आप लोग को पता है कि रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होता है, तो रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू जब बढ़ने लगता है तो ओपन की तरफ चल जाता है। मतलब क्या होता है, रजिस्टर का जब रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ने लगता है तो वो ओपन की तरफ, मतलब आर अगर इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। देखिए आर का एक लोकेशन हम देते हैं, आर का लोकेशन जब देंगे तब आपको समझ में आएगा क्या होता है। ये मान लीजिए एक ग्राफिकल पोजीशन है और आर का वैल्यू यहाँ है, आर का वैल्यू सेंटर पर अभी 0 मान लेते हैं। तो अगर ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, अगर ये क्या कर रहा है, इनफाइनाइट की तरफ, मतलब मूवमेंट है, इनफाइनाइट है, यहाँ तक रजिस्टर क्या है, ओके कंडीशन, यहाँ पर रजिस्टर क्या, ओके कंडीशन, और इससे बाहर आया तो ये इनफाइनाइट चला गया। तो मान लीजिए एक आर का रजिस्टर वैल्यू जब ओके कंडीशन में था तो ये यहाँ तक था आर, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू मान लीजिए 100 किलो ओम है, यहाँ का वैल्यू 100 किलो ओम है। लेकिन 100 किलो ओम से मूव कर रहा है तो यहाँ पर आ गया, ये हो गया 105, 5% मूव किया, फिर 5% मूव किया, फिर 5%, फिर 5% मूव किया। मतलब कहने का मतलब 105 तक आया तब तो ठीक था, 110 पर गया तो भी चल रहा था, लेकिन अब 115 चला गया, 120 चला गया। मतलब ये जा कहाँ रहा, इसका वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ते जा रहा है। मतलब इसका वैल्यू मूव ऑन कर रहा है इनफाइनाइट की तरफ, मतलब उस रास्ते में मूव कर रहा है जहां पर ये ओपन होने का चांस में चल जा रहा है। यहाँ पर क्या होने के चांस में जा रहा है, ओपन। तो रजिस्टर जो होता है ऑलवेज ओपन होता है, रजिस्टर कभी भी शॉर्ट नहीं होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर वो शॉर्ट होता है तो इसके पीछे कारण है। कोई बोलते हैं, जैसे कोई लोग बोलता है कि सर ये क्या कहते हैं, डाटा का लाइन का रजिस्टर शॉर्ट था। कोई लड़का लोग बोलता है सर डाटा के लाइन का रजिस्टर शॉर्ट था। वो शॉर्ट नहीं था, वो टेंड्स कर गया था जीरो के तरफ, उसका वैल्यू लो हो गया था। जब वैल्यू रजिस्टर में शॉर्ट और ओपन का कहानी समझिए, रजिस्टर का एक रेजिस्टेंस वैल्यू जब लो होने लगता है तब वो मूव करता है शॉर्ट के तरफ। लेकिन रजिस्टर ऑलवेज ओपन होता है। अभी आपके एक डिफिनेशन है, रजिस्टर ज्यादातर केसेज में क्या होता है, रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू हाई होता है। तो जब रेजिस्टेंस वैल्यू हाई होगा तो रजिस्टर ऑलवेज ओपन के तरफ जाता है। रजिस्टर का एक और प्रॉपर्टी है कि रजिस्टर ओपन ही अगर होता है तो ओपन होने का चांस क्या है, रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ जाएगा कि जीरो की तरफ जाएगा। ये बता सकते हैं कोई लोग, रजिस्टर का वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ जाएगा या जीरो की तरफ जाएगा जब रजिस्टर ओपन होगा तब? बोलिए। जीरो की तरफ जाएगा सर, जीरो की तरफ जाएगा। जब रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू जीरो की तरफ जाएगा तो वो रजिस्टर शॉर्ट होता है। मतलब रजिस्टर का वैल्यू अगर अगर लो होता है
तो वो शॉर्ट होने लगता है। जी। लेकिन जब रजिस्टर का वैल्यू हाई होने लगता है तो वो क्या होता है, ओपन होने लगता है। तो ओपन होने लगे। हाँ, तो रजिस्टर ओपन होता है। तो ज्यादातर इसीलिए बोला जाता है कि रजिस्टर का प्रॉपर्टीज है ज्यादातर ओपन होना, इसीलिए बोला जाता है कि रजिस्टर क्या होगा, हाई होगा। रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होता है, हाई होता है। जब कभी भी आप अपने सर्किट में देखते होंगे किसी भी लाइन में रजिस्टर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से लगा हुआ है, उसका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होने लगता है, हाई होने लगता है। ठीक है। तो इतना तक में जो पढ़ा है अभी वो समझ में आ गया। रजिस्टर का वैल्यू ज्यादातर केसेज में क्या होगा, हाई होगा। ठीक है। जी सर। अब रजिस्टर में, रजिस्टर को जिस तरह से कैपेसिटर को आप लोग सीरीज और पैरेलल में लगा रहे थे, उसी तरह रजिस्टर को भी क्या किया जाता है, सीरीज और पैरेलल में लगाया जाता है। उसका भी एक कॉम्बिनेशन है। लेकिन रजिस्टर के कॉम्बिनेशन से भी पहले रूल होता है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, खास करके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। वो रूल ओम्स जी दिए थे, ओम्स लॉ उसको बोला जाता है। रजिस्टर का प्रॉपर्टीज है ओम्स लॉ, मतलब ओम्स लॉ को फॉलो करना है, वहां पर ओम्स लॉ को फॉलो करता है रजिस्टर ज्यादातर केसेज में। ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ तीन गो रूल दिए हुए, तीन रूल थोड़ा सा जानना जरूरी है कि आप जब किसी भी सर्किट में, मान लीजिए 32 किलो ओम का जरूरत है, 32 किलो ओम तो आपको मिल नहीं रहा है, तो आपको कॉम्बिनेशन आना चाहिए सीरीज और पैरेलल में, कैसे रजिस्टर को जोड़ करके 32 किलो ओम पूरा दे। अब आपको जरूरत है 8 किलो ओम का, तो 8 किलो ओम को कैसे हम जोड़ करके, 16 किलो ओम के रजिस्टर को कैसे जोड़ करके हम 8 किलो ओम बना दें, ये भी टेक्निक आना चाहिए। मतलब एक रजिस्टर को हम जोड़े तो वो 8 किलो ओम बन जाए, और अगर हम एक रजिस्टर को जोड़े 20 किलो ओम बनाना, तो 5-5 किलो ओम का रजिस्टर को जोड़ दे तो 20 किलो ओम बन जाए। या कोई 6 किलो ओम का रजिस्टर को 3 बार जोड़ दिया, 2 किलो ओम को एक बार जोड़ दिया। तो ये चीज करने आना चाहिए। तो ये होता है रजिस्टर का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा कि आपको ओम्स लॉ का तीन रूल जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि किसी भी रजिस्टर पर कितना वोल्टेज है, तो वो वोल्टेज होने के पीछे क्या कारण है। तो ये चीज ओम्स लॉ बताता है कि इस रजिस्टर पर इतना वोल्टेज होगा और इसमें ये सर्किट है। आप लोग जैसे सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम आता है तो आपको बैटरी कनेक्टर से एरर रिलेटेड आता है, मतलब बैटरी टेम्परेचर टू लो, टेम्परेचर टू हाई, बैटरी चार्जिंग एरर। मतलब इस तरह का प्रॉब्लम अगर आता है तो आप लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि ये आता कहाँ से है। यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का एक यूज किया जाता है, जिसमें आपका रजिस्टर के साथ में, दो रजिस्टर के साथ में कॉम्बिनेशन होता है। तो अभी तक तो आप लोग दो रजिस्टर का कॉम्बिनेशन ही समझे जो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का यूज करता है। लेकिन सेंस सर्किट में रजिस्टर के साथ में डायोड यूज कर देता है। सेंस सर्किट में रजिस्टर के साथ डायोड भी यूज रहेगा। आपको पता चलेगा रही तो डायोड है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, चल हटा दो उसको। लेकिन वही सेंस सर्किट में रहता है। आपको कल जब इसमें कैपेसिटर में पढ़े होंगे तो आपको टाइमिंग सर्किट में कैपेसिटर प्लस रजिस्टर का कॉम्बिनेशन होता है। नेटवर्क सेक्शन में कैपेसिटर प्लस रजिस्टर का कॉम्बिनेशन होता है। तो आपको कॉम्बिनेशन को ध्यान रखना कि कॉम्बिनेशन किसके साथ होकर के कौन सा सर्किट बन रहा है। मतलब कॉम्बिनेशन ऐसा कि दो रजिस्टर को सीरीज में भी डाल करके हम सर्किट को तैयार कर सकते हैं, दो रजिस्टर को, एक को सीरीज में एक को पैरेलल में भी डाल करके हम तैयार कर सकते हैं, तीन रजिस्टर को डाल करके भी, एक को पैरेलल दो को सीरीज में हम डाल करके तैयार कर सकते हैं। तो ये सर्किट आप लोग को देखने को मिलेगा, खास करके वीवो का मोबाइल में। जब आप देखिएगा आईडी लाइन का, थर्मल लाइन का, तो वहां पर दो दो तीन तीन रजिस्टर एक साथ यूज करता है, एक पैरेलल और दो सीरीज में यूज करा करके आईडी को रखता है। तो आपको बस कॉम्बिनेशन, 4-5 कॉम्बिनेशन होता है, पैटर्न होता है। जैसे एक पैटर्न है ना आपका मोबाइल का पैटर्न, तो आप अपने कस्टमर के मोबाइल का पैटर्न नहीं आपको याद, मतलब कस्टमर मोबाइल दे करके क्या बनाने के लिए, तो आपको खोलना है उसका लॉक। तो 4-5 जो कॉमन लॉक लगाता है लोग, वो तो ट्राई करते हैं कि नहीं करते आप, सारे लोग करते हैं। तो वही चीज है कि 5-7 पैटर्न आप अपने माइंड में रख लीजिए कि ये पैटर्न से ऐसा होता है, ये पैटर्न ये है, ये पैटर्न ये है। उसके बाद आपसे प्रॉब्लम नहीं बचेगा। उसके बाद अगर प्रॉब्लम बचता है तो लेटेस्ट लेटेस्ट वो टेक्निक है। लेटेस्ट टेक्निक में आपको देखना होगा कि इस टेक्निक में कौन सा आ गया, कैसा कॉम्बिनेशन आया। तो कॉम्बिनेशन आपको समझना पड़ेगा, बिना कॉम्बिनेशन समझे हुए आप मोबाइल को नहीं बना सकते। और एक चीज और ध्यान रखना कि ट्रेसिंग, हमेशा ट्रेसिंग जब करिएगा ना, तो ट्रेसिंग सीधे कंटिन्यूटी ले आना, वो ट्रेसिंग नहीं होता है। कि ट्रेसिंग करते टाइम कितना वैल्यू का रेजिस्टेंस है, इसको भी ध्यान में रखना होगा।
तो ये सब चीज स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सीखिएगा। तो 3 रूल हम लिखा देते हैं, उसको फॉलो का जरूर करिएगा। सबसे पहला है V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगा। अब हम इस आई को यहाँ ले आए, मतलब अगर हमको करंट जानना होगा तो हमको V बाई आर कर देना होगा। अगर हमको किसी का रेजिस्टेंस जानना होगा, काहे कि इसका यूज अभी होगा, मतलब उसमें क्या कहते हैं सीरीज और पैरेलल जब पढ़ाएंगे वहां पर, आर इक्वल टू V बाई आई। मतलब अगर किसी भी जगह हमको वोल्टेज निकालना हो, किसी भी जगह हमको क्या निकालना हो, वोल्टेज निकालना हो, तो हमको करंट और रेजिस्टेंस वैल्यू पता होना चाहिए। अगर हमको वोल्ट मतलब कि करंट नहीं पता है, करंट निकालना हो, तो हमको वोल्टेज और रेजिस्टेंस वैल्यू पता होना चाहिए उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं। अगर हमको किसी का रेजिस्टेंस वैल्यू निकालना हो तो हमको वोल्टेज और करंट ये पता होना चाहिए, तो हम वहां पर क्या निकाल देंगे, रेजिस्टेंस। मतलब वोल्टेज निकालना हो तो भी निकाल सकते हैं, करंट निकालना हो तो भी निकाल सकते हैं, और रेजिस्टेंस निकालना हो तो भी निकाल सकते हैं। अब तो इसमें पता चलेगा कि सर अब हमको एक दो चीज जानना पड़ेगा। यहाँ पर 3 चीज का कॉम्बिनेशन, तीनों वेरिएबल। अगर 3 वेरिएबल है, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। एक चीज समझिए वेरिएबल क्या होता है, VIR। जितना भी ये अल्फाबेट है ना, तो अल्फाबेट क्या होता है, वेरिएबल हो रहा है। क्योंकि ये डिपेंड करता है, भी का वैल्यू मतलब वोल्टेज किस चीज पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस वैल्यू पर डिपेंड करेगा या करंट पर डिपेंड करेगा, इसी चीज पर वोल्टेज डिपेंड करेगा ना। करंट करंट किस चीज पर डिपेंड करेगा, वोल्टेज पर और रेजिस्टेंस वैल्यू पर। तो अब देखिए करंट किस चीज पर डिपेंड करता है, वोल्टेज पर भी और रेजिस्टेंस पर भी। अब रेजिस्टेंस किस चीज पर डिपेंड करता है, वोल्टेज पर भी डिपेंड करता है और करंट पर भी डिपेंड करता है। मतलब ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर दो वैल्यू हम लोग नहीं जानेंगे, किसी का दो वैल्यू हम लोग नहीं जानेंगे, तो हम तीसरा वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते। अगर हम सिर्फ रेजिस्टेंस वैल्यू जानते हैं, वोल्टेज नहीं जानते हैं, अगर रेजिस्टेंस वैल्यू ही जानते हैं और वोल्टेज हम नहीं जानते हैं, तो हम करंट फाइंड नहीं कर सकते हैं। अगर दो वैल्यू किसी भी चीज का हम लोग जान रहे हैं, रेजिस्टेंस जान गए और वोल्टेज जान गए, तो हम उस लाइन में कितना करंट फ्लो हो रहा है हम पता कर लेंगे। चाहे वो सर्किट में दिए हुए हैं या नहीं, बोर्नियो लिखे हुए या नहीं लिखे, उससे कोई मतलब नहीं, हम इसके थ्रू से हम करंट जान सकते हैं। अब ये चीज हो गया, ये फॉर्मूला जरूर लिख लीजिएगा। दूसरा चीज ये है कि आपको जब रजिस्टर लगाते हैं, जब रजिस्टर लगता है तो आपको पता है कि रजिस्टर दो टाइप से लगता है, एक सीरीज में लगेगा और एक पैरेलल में लगेगा। जब सीरीज में रजिस्टर लगता है, जब सीरीज में रजिस्टर लगता है, तो वहां रजिस्टर क्या हो जाता है, ऐड होता है। आरटी का मतलब जैसे हम लोग सीटी निकाल रहे थे कैपेसिटर का टोटल, तो वहीं पर यहाँ पर रजिस्टर का टोटल जब निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है सीधा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 RN। RN का मतलब नंबर ऑफ रजिस्टर जितना है आपका उतना। RN का मतलब नंबर ऑफ रजिस्टर। मान लीजिए कि दो रजिस्टर है, एक R1 बराबर 5 किलो ओम, और एक R2 बराबर है 12 किलो ओम। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर, RT कितना आएगा, तो जोड़ देंगे, 12 + 5 17 किलो ओम। ये सीरीज में होता है। मान लीजिए कि आपको कभी कभी ऐसा जरूरत पड़ेगा जहां पर 7 किलो ओम का जरूरत पड़ा था आपको, 5 किलो ओम और 2 किलो ओम रजिस्टर है, तो उसको जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो वो क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। तो ऐड करने का टेक्निक, ये तो ऐसा जोड़ दिए, लेकिन बोर्ड में कैसे जोड़िएगा, तो सेम लाइन में ही जोड़िएगा। मान लीजिए रजिस्टर, देखिए ऐसा रजिस्टर है और ये रजिस्टर है, तो अगर इसको ऐसे जोड़ दीजिएगा, इस पॉइंट से ऐसे और इस पॉइंट से ये ऐसे, तो ये पैरेलल हो गया। मतलब ये पैरेलल हो गया, इसका वैल्यू घट जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। अब सीरीज में जोड़ना था कैसे, ये रजिस्टर ऐसे है और इसके साथ में एक सिरा जोड़ना है बस, एक ही सिरा। जब एक सिरा किसी के साथ में जुड़ा हुआ रहे तो वो सीरीज में जुड़ेगा, और जब दोनों सिरा रजिस्टर का जुड़ा हुआ रहे आपस में, तो वो पैरेलल में। ये चीज समझ में आया। जब दो रजिस्टर का एक सिरा आपस में जुड़ा हुआ है तो वो सीरीज में है, और जब दो रजिस्टर का दोनों सिरा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है तो वो कैसा है, पैरेलल में है। जब ऐड करना होगा तो ऐसे ही बोर्ड में आपको ऐड करना होगा, और ये चीज जरूरत पड़ेगा आपको। मतलब जब एडिंग होता है ना, जब रजिस्टर नहीं मिलते रहता, हालत खराब हो जाएगा, वहां पर आपको बहुत पुराना पड़ेगा, तो वो एडिंग करना पड़ेगा सीरीज में और पैरेलल में। ये चीज समझ में आया, ऐड कर लीजिएगा बोर्ड में।
बोलिए। हाँ सर कर लेंगे। अब इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखिएगा, तो इसको ऐड करने और घटाने की जरूरत जब पड़ती है, तो रजिस्टर जब पैरेलल में जुड़ता है ना, तो उसका वैल्यू डाउन होगा। कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। रजिस्टर जब पैरेलल में जुड़ेगा ना, तो उसका वैल्यू क्या होगा? डाउन होगा। और रजिस्टर जब सीरीज में जुड़ेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा? अप होगा। बात समझ में आया? सीरीज में जुड़ेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा? बढ़ता है, मतलब ऐड होता है। और यही रजिस्टर जब हमारा पैरेलल में जुड़ेगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। मतलब अगर पैरेलल में रजिस्टर आप जोड़ रहे हैं दो रजिस्टर को एक साथ, तो वैल्यू को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। तो अब तीसरा स्टेप यही रजिस्टर का समझिए कि कैसे होगा। जब रजिस्टर का वैल्यू डाउन हो रहा हो, जब रजिस्टर का वैल्यू क्या हो रहा हो? डाउन हो रहा हो, तो करंट का स्पीड जो होगा अप हो जाएगा। अब यहां पर एक आईसी लगा हुआ था। अब लॉजिक समझिए कि कैसे काम करता। यहां पर एक आईसी लगा हुआ था, इसको करंट चाहिए था, मान लीजिए कि 600 मिली एम्पेयर का करंट चाहिए था। तो 600 मिली एम्पेयर का करंट हुआ। तो अब इसमें क्या हो गया कि रजिस्टर का वैल्यू लो हो गया। तो 600 मिली एम्पेयर, जबकि इसमें कितना, एक लाइन के थ्रू से कितना बह रहा है? 1 एम्पेयर। लेकिन चाहिए इसको 600 मिली एम्पेयर। एक रजिस्टर लगाया और उसके जगह 600 मिली एम्पेयर कर दिया रजिस्टर लगा करके, इसको 600 मिली एम्पेयर ही मिलेगा। लेकिन ये रजिस्टर का वैल्यू लो होने लग गया। रजिस्टर का वैल्यू क्या होने लग गया? लो होने लग गया। अब उसके कारण क्या होगा? जहां 600 मिली एम्पेयर करंट चाहिए था, वहां 1 एम्पेयर करंट इसको मिलने लग गया। और जब 1 एम्पेयर करंट मिलने लग गया, तो उस सर्किट में क्या होने लग गया? वो सर्किट रीस्टार्ट होने लग गया। तो एक कॉमन पॉइंट लिख लीजिएगा कि करंट का वैल्यू, मतलब करंट अगर कम और ज्यादा होने लगे, तो सर्किट रीस्टार्ट होने लगता है। सर्किट क्या होने लगेगा? रीस्टार्ट होने लगेगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि कोई भी लाइन में जब हम दो सेम वोल्टेज वाले लाइन को ज्वाइन करना चाहते हैं, मान लीजिए 1.8 का दो सेम लाइन है, हम चाहते हैं कि इस दोनों लाइन को एक साथ ज्वाइंट कर दे, तो ये पॉसिबल तभी है जब दोनों का करंट क्या हो? सेम हो, तब हम डाल सकते हैं। लेकिन ये डालना है, ये सोच करके डालना है कि ये सर्किट परमानेंट काम कराने के लिए है या टेम्पोरी काम कर रहा है। 1.8 परमानेंट आ रहा है या टेम्पोरी आ रहा है? तो जिस सर्किट में आप परमानेंट देना चाहते हैं और दूसरा जो सर्किट है वो टेम्पोरी आ रहा है, तो काम नहीं करेगा। बात समझ में आया? कोई एलडीओ का 1 सेक्शन, एलडीओ 2 सेक्शन, एलडीओ 3 सेक्शन से कोई वोल्टेज निकल रहा है, मान लीजिए 600 मिली एम्पेयर 1.8 वोल्ट, यहाँ निकल रहा है 900 मिली एम्पेयर 1.8 वोल्ट। तो आप इस दोनों लाइन को एक साथ ज्वाइंट नहीं कर सकते। ये चीज का ध्यान रखिएगा कि कोई कोई जगह ऐसा होता है, कोई कोई एलडीओ में सेम वोल्टेज है 1.1 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, करंट सेम है, तो आप वहां पर जा करके चेक कर लीजिए। उससे उस सर्किट को जिससे आप लाइन ले रहे हैं, उस सर्किट में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। ये इतना चीज समझ में आया? ये देखिए, जो बच्चा लोग होंगे ना, मतलब जो बेसिक एकदम स्टार्ट करे होंगे, प्रॉपर से नोट डाउन करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, तब समझ में आएगा ये चीज। तो ये जो बताए हैं, उनको समझ में आ गया है कि कैसे चेंज करेंगे? बोलिए। हाँ बोलिए। सर आ गया। और लोग को नहीं आया है किन्हीं को? कोई ऐसे लोग हैं जिनको नहीं समझ में आया है? कोई ऐसे लोग हैं जिनको नहीं समझ है? गुलाम मुस्तफा जी, जी सर। समझ में आया है? स्टार्टिंग जी सर थोड़ा सा वो टफ लगा, वो फार्मूला जो बता रहे थे अभी, रेजिस्टेंस थोड़ा सा हाई हो गया वो हम लोग के लिए। अच्छा, वो रेजिस्टेंस का, तो एक चीज समझिए, वहां पर देखिए, फॉर्मूला जो होता है, वोल्टेज अगर मान लीजिए किसी सर्किट का निकालना है, तो इसका एग्जांपल भी दे देते हैं। तो वहां पर क्या? आई इंटू आर। तो आई जो होता है करंट होता है। तो करंट तो आपको पता है कि करंट क्या होता है, कितना बार पढ़े। तो मान लीजिए कि 0.25 एम्पेयर करंट है, हम दे दिए आपको वैल्यू, और आर का वैल्यू हम आपको दे दिए 12 ओम। तो आप जी बता जी नहीं सर। सकते हैं कि वोल्टेज कितना होगा? बता सकते हैं ना? आई गुने आर कर देंगे, इसको गुना कर देंगे, तो आप बता सकते हैं ना कि वोल्ट कितना होगा? जी। तो 25 दही 250 और 25 दूनी 50, 300। तो मतलब 25
25 दही 250 और 25 दूनी 50, तो 250 और 50 300। कितना अंक के बाद? 2 अंक, तो 300, तो 300 का 2 अंक के बाद डाल दीजिए 3 वोल्ट। कितना वोल्ट होगा? 3 वोल्ट वोल्टेज होगा इसका। तो अब आपके सर्किट में क्या होता है कि आपको वोल्टेज पता होता है 1.8 वोल्ट है, वहां पर रेजिस्टेंस आपको पता है, अच्छा मतलब कि 10 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। अब आपको रजिस्टर भी पता है, वोल्टेज भी पता है और किलो ओम भी पता है, तो आप करंट वहां नहीं निकाल सकते? जी, आई इक्वल टू निकल जाएगा। ई बाई आर निकाल सकते हैं ना? जी। हाँ, तो यही चीज है, ये चीज अगर करने लगेगा तो आपका वैल्यू क्या होगा मतलब आपको सर्किट में खुद इतना आसान पड़ने लग जाएगा ना कि आपको लगेगा अरे ये चीज पॉसिबल था। वोल्टेज कहीं पर ड्रॉप हो रहा है, मान लीजिए कोई लाइन में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू इतना है और करंट 600 मिली एम्पेयर है उसमें, तो आप वोल्टेज नहीं निकाल लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग। अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आपको पता नहीं चल जाएगा अच्छा ये लाइन में खराबी है। ये चीज समझ में आया? मतलब इसको प्रैक्टिस करने से आएगा, और इस पर अगर कहिएगा तो मतलब हम 2 4 10 बार 20 बार जो है एग्जाम्पल दे करके आपको करवा देंगे। मेन चीज जो आपको ध्यान में रखना है, 2 चीज, सीरीज में रजिस्टर का एडिशन और पैरेलल में। तो सीरीज का फॉर्मूला तो सब लोग जान गए, आर टी बराबर R1 + R2 + डॉट 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 RN। RN क्या है? नंबर। नंबर क्या है कि अगर आपके पास 2 ही रजिस्टर है तो 2 रजिस्टर के लिए फॉर्मूला, 3 रजिस्टर है तो 3 रजिस्टर का, 4 रजिस्टर है तो 4 रजिस्टर, तो ये कॉम्बिनेशन। तो ये हमारा जो एंड्रॉइड मोबाइल है वहां पर मैक्सिमम 3 रजिस्टर का मतलब कि एडिशन करके एक साथ आप कर सकते हैं। मतलब जो सर्किट है ना उसमें ज्यादातर 2 ही सर्किट में काम हो जाता है, 2 ही चीज में काम हो जाता है। ठीक है, ये 1 मिनट में कट जाएगा। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पैरेलल रजिस्टर का, जो टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू निकालेंगे, पैरेलल में उसका वैल्यू कैसे घटता है और कैसे हम लोग बोर्ड में काम करेंगे उसका। ठीक है, 1 मिनट में कट जाएगा। सर